Hello bachchon, let us see the question. 250 liter of an ideal gas is heated at constant pressure from 27 degrees Celsius such that its volume becomes 500 liters. The final temperature is। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक आइडियल गैस का 250 लीटर को लेकर हम हीट करते हैं। स्टार्टिंग में टेम्परेचर इसका 27 डिग्री सेल्सियस होता है और फाइनली जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ के 500 लीटर हो जाता है। तो हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर इस गैस का क्या होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आइडियल गैस कह रहा है, मतलब कि 250 लीटर आइडियल गैस लिया हुआ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आइडियल गैस के इक्वेशन से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन हमें चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और हमें आइडियल गैस के इक्वेशन से ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है वो होता है PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे P जो होता है प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट होता है और T यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो गिवन में इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर है T1 वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इसको केल्विन में बदले तो 273 ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो 250 लीटर आता है और हमें फाइनल वॉल्यूम V2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 500 लीटर हो जाता है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फिर T2 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है अगर उसके फर्स्ट केस में अगर यूज करें तो ये आ जाएगा PV1 इक्वल टू nRT1। यहाँ पे P इसलिए लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम गैस को हीट कर रहे हैं। और सेकंड केस में अगर इसको लें तो ये हो जाएगा PV2 इक्वल टू nRT2। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा PV1 अपॉन PV2 इक्वल टू nRT1 अपॉन nRT2। तो यहाँ से P से P कट जाएगा, NR से NR कट जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 V2 अपॉन V1। तो ये आ जाएगा T2 इक्वल टू T1 की वैल्यू यहाँ पे 300 केल्विन है, V2 यहाँ पे 500 लीटर है और V1 यहाँ पे 250 लीटर है। तो 250 से 500 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600 केल्विन। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इसको हम 600 में से 273 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें आ जाएगा ये 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 327 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।